शंकर जी के पास तीसरा नेत्र था, और तीनों लोग के बारे में जानते थे, और सामने बेटा पैदा ले लिया था, उनको पता नहीं। आप अपने बेटा बेटी को पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं, या शिव चर्चा कराइएगा, झाड़ू लगाने वाला नौकरी मिलेगा? जागा जागा महादेव। तो आप शंकर जी को जगा के क्या करिए? आपको जगाना है तो अपने पति को जगाइए ना 4 बजे भोर में, आप अपने बच्चा को जगाइए ना 4 बजे भोर में। बच्चा आपका पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS अफसर बनेगा। कब? जब 4 बजे भोर में जगाइएगा तब। राम के नाम सत्य होता तो केवल मरने के दिन सत्य होगा, राम के नाम सत्य होगा तो जन्म के दिन भी सत्य होगा, शादी के अवसर पर भी सत्य होगा, छठी के अवसर पर भी सत्य होगा। तो जो बच्चा खीर खाने से हो जाए वो सत्य हो सकता है? डोम से आग लेने का मतलब है कि आप स्वर्ग में चले जाइएगा। अरे जितना भी मरते हैं, चाहे चोर हो, चोट्टा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, सभी को तो आग डोले देता है ना। क्या सभी के सभी स्वर्ग चले जाएंगे? अपने दरवाजे पर डोम जाति के लोग को कभी अपने थाली में भोजन कराए हैं? कि बाप के आग देगा बड़ा बेटा, अब मतारी के आग देगा छोटा बेटा, अब दो को बीच में और हो क्या करे? मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने माता जी का श्रद्धांजलि सभा किया, मैं बाल नहीं मुड़ाया। कि अगर बाल में छुटका है, हमारे घर के महिलाएं जब हमारे घर में किसी का परिनिर्माण होता है तो सबसे ज्यादा बाल पटक पटक के, मुड़ी पटक पटक के उसी चिता पर महिला होती है, लेकिन महिला बाल नहीं छिलाती है, उनके माथे पर छुटका नहीं रहा। राम के नाम अगर सत्य होगा तो केवल मरने के दिन सत्य होगा, राम के नाम सत्य होगा तो जन्म के दिन भी सत्य होगा, शादी के अवसर पर भी सत्य होगा, छठी के अवसर पर भी सत्य होगा। लेकिन क्या समझते हैं? शादी के अवसर पर अगर राम नाम सत्य बोलिएगा तो क्या होगा? पता है क्या होगा? सिर्फ भर पेट इलाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम के नाम सत्य है ही नहीं है। आप बोलिएगा शादी के अवसर पर राम नाम सत्य है तो वहां पिटाई हो जाएगी। तो पिटाई अगर हो गया तो समझिए कि रत्न नहीं है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि राम के नाम सत्य इसलिए भी नहीं है, उसी के धार्मिक ग्रंथ में, उसी के रामायण में लिखा हुआ है कि वही राम का जन्म खीर खाने से हुआ है। तो जो बच्चा खीर खाने से हो जाए वो सत्य हो सकता है क्या? जिसका जन्म खीर खाने से हो वो सत्य हो सकता है क्या? इसलिए राम नाम सत्य नहीं है। हम लोग राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं, हम लोग जीवन मरण सत्य बोलते हैं। जो जन्म लिया है ये सत्य है, उसको मरना सत्य है। इसलिए हम लोग जब भी बोलेंगे, अपने पूर्वज को जब उठा कर ले जाएंगे स्मशान घाट, तो जीवन मरण सत्य बोलते हैं। और पूरे परिवार मिलकर के आरती दिखाते हैं, आरती दिखा करके सैल्यूट करते हैं, और सैल्यूट करके अपने पूर्वज को उठा के स्मशान घाट लेके जाते हैं। साथियों, ऐसा मनुवादियों के द्वारा नहीं बताया गया है। और वहां जाने के बाद क्या होता है? वहां जाने के बाद एक परंपरा थोपा है, क्या? डोम से आग लेना। मरने के बाद डोम से आप अगर आग ले लीजिएगा तो आपका स्वर्ग में जाना तय हो जाएगा। डोम से आग लेने का मतलब है कि आप स्वर्ग में चले जाइएगा। अरे जितना भी मरते हैं, चाहे चोर हो, चोट्टा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, सभी को तो आग डोले देता है ना। क्या सभी के सभी स्वर्ग चले जाएंगे? और अगर आपको डोम से आग लेने के बाद स्वर्ग मिलता है तो क्या आप जीवन में अपने दरवाजे पर डोम जाति के लोग को कभी अपने थाली में भोजन कराए हैं? बताइएगा। अपने जीवन में उसी डोम जाति को, कौन डोम जाति? जो मरने के बाद जिससे आग लेकर के आप स्वर्ग में जाइएगा, उस डोम जाति को अपने दरवाजे पर कभी बुला के आप भोजन कराए हैं? कभी एक गिलास पानी उसको पिलाए हैं? तो जब अपने जीवन में आप उसको खाना नहीं खिलाए हैं, एक गिलास पानी नहीं पिलाए हैं, और उसी डोम जाति से आग लीजिएगा तो आपको स्वर्ग में चले जाइएगा। ऐसा नहीं है। इसी का नाम है मनुवादी पखंड। और एक चीज और बताता हूं कि एक और व्यवस्था बनाया है कि बाप के आग देगा बड़ा बेटा, अब मतारी के आग देगा छोटा बेटा, अब दो को बीच में और हो क्या करेगा? दो को बीच में अगर और बच्चा है, 3 गो बच्चा है, 4 गो बच्चा है, वो क्या करेगा? अधिकार बड़का को मिला, छोटका के मिला। क्या संपत्ति बड़के छोटका के मिलेगा? माता पिता के संपत्ति में सबका अधिकार है कि नहीं है? सबका अधिकार है। तो आग देने में अधिकार बड़का छोटका के क्यों? सभी को अधिकार बराबर रूप से मिलना चाहिए। हम लोग अपने माता जी को लेके गए हैं, हम भी अपने माता जी को अंतिम संस्कार किए हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाई मिलकर आग दिए हैं, और मुंह में आग नहीं लगाए। मुंह में आग हम लोग नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो माता हमको अपने जीवन में
वही मुंह से अच्छी अच्छी बात सिखाया है, क्योंकि प्रथम गुरु माता और पिता होता है, और वही माता को अपने ले जाके मुंह झोंकारेंगे तो कितना बड़ा अपमान है। हम लोग मुंह में आग अपने पूर्वज को नहीं लगाते हैं, हम लोग चिता में आग लगाते हैं, और उसका नाम है चिताग्नि। ये करते हैं हम लोग, ये व्यवस्था हमारी संगठन के द्वारा बताया गया है, और ये व्यवस्था करते हैं हम लोग। फिर वहां से आने के बाद, जब वहां से आते हैं हम लोग, तो बताया गया है बदमाशों द्वारा बताया गया है कि आप पिताजी जो मरे हैं आपका, वो भूत बन गए। अब आप जाइएगा कहीं ना तो चक्कू लेके जाइएगा, ना तो वो पटक देंगे आपको, बड़ी मार मारेंगे। अरे भाई, तो तक वो हमारी माताजी थी, पिताजी थे, आज वो मर गए तो भूत बन गए? ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज भूत नहीं बनते हैं, और भूत बनते हैं उनका पूर्वज जो 3% वाला को बुलाता है, अब हर दिन भूत से प्रेत से कराता है, उसका पूर्वज भूत बनता है ना। हम लोग का पूर्वज क्या भूत बनने जाएगा? 14 में अपने दादी जी का श्रद्धांजलि सभा किए, 22 में माता के श्रद्धांजलि सभा किए, कभी सपना में नहीं आई। क्यों? क्योंकि भूत नहीं बनी। अगर हम भी प्रेत से करवाते तो कभी पीपल पर से, कभी बड़ पर से, कभी खजूर पर से कूदती या भूत बनती। लेकिन हम भी अपने माता जी को श्रद्धांजलि सभा किए, 22 में किए हैं, 14 में दादी के श्रद्धांजलि सभा किए, आज तक हमको सपना में भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि भूत नहीं बनी। और बहुत बात है, लंबी बात है, समय कम है, 2 मिनट के और समय लूंगा थोड़ा अपने माताओं एवं बहनों के लिए, क्योंकि बड़ा दिलचस्पी से हमारे माता एवं बहनों हमारी बात को सुन रहे हैं। मैं उनके लिए भी थोड़ा कह देना चाहता हूं। आजकल नया परंपरा का निर्माण हो चुका है। आप लोग देखते होइएगा, हमारे समाज में किसी का शादी के अवसर हो, किसी का जन्मोत्सव हो, परसों हमारे गांव में शिव चर्चा, मतलब हर शुभ अवसर पर शिव चर्चा, किसी का फलदान आया तो शिव चर्चा, किसी का जन्म तिथि है उस पर भी शिव चर्चा। ये एक नया परंपरा का निर्माण हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि उस शिव चर्चा में क्या है। शिव चर्चा में क्या है? हमारी माता बहनें बहुत मतलब कहते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शुरू करती है तो रात 8 बजा देती है। और उसमें क्या है भाई कि शिव गुरु देलन 3 गो ज्ञान, मात्र 3 ज्ञान शिव गुरु के तरफ से मात्र 3 ज्ञान मिला है भाई। चौथा ज्ञान उनके पास है ही नहीं है, और वो आपको देंगे, उनके पास खुद नहीं है तो आपको कहां से देंगे। और ज्ञान कौन कौन है? 3 गुण ज्ञान कौन कौन है? पहला में चर्चा करो, और दूसरा में दया मांगो, और तीसरा में नमः शिवाय करो। अब सोचिए कि 3 गो ज्ञान मिलेगा तो आपके क्या बच्चा चपरासी बनेगा? चपरासी झाड़ू लगाने वाला बनेगा? ये 3 गो ज्ञान जिनको मिलेगा, चाहे जिनको बच्चा के मिलेगा, आप अपने बेटा बेटी को पढ़ा दिखा दीजिए, पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं या शिव चर्चा कराइएगा, क्या झाड़ू लगाने वाला नौकरी मिलेगा? तो जब वो 3 गो ज्ञान मिलेगा, झाड़ू लगाने वाला नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है उसको। और दया मांगने की बात करते हैं महिला, दया किससे? शिव गुरु से। लोग कहते हैं, वही शिव चर्चा गाने वाली महिला, कि शंकर जी के पास तीसरा नेत्र था, और तीनों लोग के बारे में जानते थे, और सामने बेटा पैदा ले लिया था, उनको पता नहीं। अब सोचिए कि कितना बड़ा अंधविश्वास है कि 3 लोग के मालिक हैं, मतलब तीसरा नेत्र से देखते हैं तो सबको देख लेते हैं, सामने बेटा खड़ा है तो उनको पता नहीं जब हमारा बेटो हो गया। ये कैसा भगवान थे भाई? ये कैसा तीर नेत्र थे? इसलिए आप दया मांगिएगा, कोई फायदा नहीं है, चर्चा करिएगा, कोई फायदा नहीं है। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? जागा जागा महादेव। तो आप शंकर जी को जगा के क्या करिएगा? आपको जगाना है तो अपने पति को जगाइए ना 4 बजे भोर में, आप अपने बच्चा को जगाइए ना 4 बजे भोर में। बच्चा आपका पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS अफसर बनेगा। कब? जब 4 बजे भोर में जगाइएगा तब। पति को सुबह में जगाइएगा, क्या करेगा पति आपका? समय से उनको खाना बना के खिला दीजिएगा, समय से कमाने जाएंगे, कमा के आएंगे तो आपका घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो आप अपने पति को नहीं जगाते हैं, अपने बच्चे को नहीं जगाते हैं, और जगाते किसको है? शिव गुरु के जगाने जाते। तो इस शिव गुरु के जगाने से कोई फायदा होगा? एक चीज और, जब आपके घर में आपका बेटा बेटी के जब शादी ब्याह होता है
तो आपके घर में जब कोनो कुटुंब आता है कोई लड़की को देखने के लिए चाहे लड़का के देखने के लिए, क्या पूछता है? पूछता क्या है? पूछता है कि बउआ शिव चर्चा कौन कौन दिन के होता है? पूछता है जी बउआ तीज त्योहार कहिया होता है, दुर्गा पूजा कहिया होता है, सरस्वती पूजा कहिया होता है? कोई कुटुंब पूछता है? क्या पूछता है? जितना साल भर में तीज त्योहार है उसके बारे में कोई कुटुंब नहीं पूछता है। क्या पूछता है कि बउआ तुमको तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम कहां तक पढ़ी लिखी हो, पढ़ने लिखने की बात क्या करोगी, ये भी पूछता है जी। तो आप अपने बच्चे को शिक्षा के तरफ नहीं भेजते हैं और शिव चर्चा के तरफ भेजते हैं। तो मानव जीवन में जिस चीज का महत्व नहीं है, मानव जीवन में जन्म से लेकर मरने तक जिस चीज का महत्व नहीं है उसके फेरा में आप ही पड़े हुए हैं, आप बच्चों को पढ़ाए हुए हैं। इसलिए इसी का नाम है अंधविश्वास और पाखंड। अगर करना है तो भीम चर्चा करिए, बुद्ध चर्चा करिए, भीम चर्चा करिएगा, बुद्ध चर्चा करिएगा, तो वही आपका और आपके परिवार का और आपके समाज का और आपका देश का विकास होगा, तरक्की होगा। और नहीं तो जीवन भर हमारे पूर्वज भी भगवान की पूजा करते करते चले गए, हम भी चले जाएंगे, हमारा बाल बच्चा भी करते चला जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मिलेगा तो शिक्षा के बदौलत मिलेगा। आज हम सुखी हुए हैं, आज हम संपन्न हुए हैं तो शिक्षा के बदौलत सुखी संपन्न हुए हैं। इसलिए सब काम को छोड़िए लेकिन शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को भी शिक्षा जहां तक हो सके एक रोटी कम खाइए, हाथ में लेके खाइए। हमारे महापुरुष बताए थे कि अगर थाली नहीं है तो थाली उल्टा बेच दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, वही बच्चा आपको स्वर्ग में घुमाएगा। नकली स्वर्ग के फेरा में मत पुरिए। और नहीं तो जिस तरह आपके पूर्वज गर्दन में हांडी और कमर में झाड़ू बांध के घूमे थे, उसी तरह आने वाला समय में तुम्हारा बच्चा भी घूमेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अपने माताजी का श्रद्धांजलि सभा किया, मैं बाल नहीं मुड़ाया, मैं बाल नहीं मुड़ाया। लोग सवाल किए, मैं उनको जवाब दिया कि अगर बाल में छुटका है, अगर बाल में छुटका है तो हमारे देश के 50% महिला बाल नहीं छिलाती है। जबकि हमारे घर के महिलाएं, जब हमारे घर में किसी का परिनिर्माण होता है तो सबसे ज्यादा बाल पटक पटक के, मूड़ी पटक पटक के उसी चिता पर महिला होती है, लेकिन महिला बाल नहीं छिलाती है। क्या उनके माथे पर छुटका नहीं रहा? और बाल अगर बाले में छुटका है तो पूरे शरीर में बाल है, पूरे शरीर में बाल है। केवल लोग माथा छिला लेते हैं अब पूरे शरीर के बाल रख लेते हैं लोग, तो क्या छुटका तो रहिए न गया।